Hi, today I turned 30. 30 years of life. It's like a spell of life. And in this video, which is very personal and very close to my heart because इसके पहले मैंने ऐसा कुछ भी करने का अटेम्प्ट नहीं किया है। मेरे लाइफ के जो लास्ट 10 से 15 साल रहे हैं ना, वो एक हसल की तरह रहे हैं। आज मैं सेटल हूँ, बट बहुत सारी चीजें हुई है जिंदगी में। देयर हैव बीन अप्स एंड डाउन्स। सो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लाइफ में भले ही इंसिडेंसेस अलग अलग हो, बट जो मेरे की लर्निंग्स है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, अगर मैं इनको आपके साथ शेयर करूँ तो हो सकता है कि इनमें से कुछ चीजें आपके लाइफ में भी आप इम्प्लीमेंट कर पाओ और उससे आपको सीख पाओ। इफ यू नो मी, जस्ट वॉच द होल वीडियो। दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, दिस इज जस्ट माई जर्नी ऑफ 30 years। मैं इसमें ये बता रही हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ, वॉट हैज बीन माई होल जर्नी एंड वेयर आई एम। So here are 10 lessons that I have learned in last 30 years of my life. The whole video is divided into 10 chapters. So the very first chapter of my journey is the seed. भीसी नाम का एक छोटा सा गांव है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। सिंस मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती, मैं मेरी फैमिली की फर्स्ट डॉक्टर हूँ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे वो एक फार्मर थे, मेरे ग्रैंडफादर भी फार्मर थे। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस वीडियो, व्हेन आई वेंट इनटू फ्लैशबैक, तब मेरे ध्यान में आया कि मेरी फैमिली में तो ये एनवायरनमेंट नहीं था पढ़ाई वाला, बट माई फादर वुड हैव डिसाइडेड कि मुझे जिंदगी में कुछ अलग करना है। वो घर से बाहर निकले, उन्होंने बाहर रह के पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद वो टीचर बने, एक स्कूल में लगे। मेरे पापा प्रिंसिपल होके रिटायर्ड हुए। उन्हें खेती तो करनी थी, बट उन्हें शायद लाइफ में कुछ अलग करना था। जो मेरे पापा का खुद के ड्रीम्स को परसीव करने का पैशन जो मैंने सबकॉन्शियसली एब्जॉर्ब किया है वो, और उसके साथ साथ मेरे नाना जी। जब मैं सिंधवाई जाती थी मेरे नाना जी के घर पे, जो मेरा बर्थ प्लेस है, और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप बीसी में हूँ। नाना जी मुझे टेरेस पे लेके जाके बिठाते थे एंड ही वुड डिस्कस, बेटा व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ। आई वुड से मुझे डॉक्टर बनना है, पता नहीं क्यों। वो मुझे स्टार्स दिखाएंगे, ही विल मेक मी फैमिलियर विद स्टार्स, यूनिवर्स, ध्रुव तारा, XYZ। मुझे ये समझ में आता है कि मेरी अपब्रिंगिंग में आज मैं जो भी कर रही हूँ हेल्थ इंडस्ट्री में, उसका जो सीड है ना, वो उसके पहले ही बोया गया था मेरे बचपन में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे लाइफ का। मेरी मम्मी मेरे नाना जी के घर से एक किताब लाई थी। मुझे बचपन में समझ में नहीं आता था कि वो किताब किस चीज की है। जब भी मेरा छोटा भाई बीमार पड़ता था ना, मम्मी उस किताब को निकालती थी, जिसको बहुत प्यार से रैप करके एक अलमारी में रखा करती थी। वो किताब निकालने के बाद मम्मी उसमें से कुछ ढूंढेंगी, उसको पढ़ेगी, या तो कोई टैबलेट्स या तो कोई फॉर्मुलेशन, ऐसा कुछ वो बना के हमें खिलाती थी और हम ठीक हो जाते थे। आई हैव सीन कि मेरा भाई अगर बार बार बीमार पड़ता था तो उस किताब के अंदर जो भी विजडम था जिसका यूज मम्मी करती थी, और मेरा भाई ठीक हो जाता था। अनकॉन्शियसली धीरे 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 मेरा उस किताब के ऊपर फेथ बिल्ड होना शुरू हो गया। वो बुक था आयुर्वेद का एक आरोग्य प्रकाश नाम की किताब। मुझे ऐसा लगता था कि उस किताब में ऐसा कुछ है जो ह्यूमंस की तकलीफ को दूर करता है। मतलब मेरे दिमाग में तब वो एक स्पार्क हुआ कि पेन को खत्म करने वाला ये एक बुक है। मतलब अगर कोई इंसान कुछ सफर कर रहा है तो उसका इलाज इस बुक से हो सकता है। शायद तब मेरे दिमाग में ये हीलिंग वाला एक सिस्टम शुरू हुआ, या एक हीलिंग वाली थॉट प्रोसेस शुरू हुई कि पेन को खत्म करने वाला भी कोई विजडम होता है। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तब मुझे समझ में आया कि उन्हें डॉक्टर्स कहते हैं, जो बीमारी को ठीक करते हैं। और फिर मेरे दिमाग में चलने लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है। इस चैप्टर को लिखते लिखते, डॉट्स कनेक्ट करते करते मुझे एक चीज जरूर समझ में आई है कि आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, चाहे वो एक छोटा सा गांव हो या एक बहुत बड़ी सिटी, आपके रूट्स आपके लिमिट्स को नहीं डिफाइन करते, वो आपकी स्ट्रेंथ होते हैं। क्योंकि आपको अगर बहुत बड़ा वटवृक्ष बनना है ना, तो आपको आपकी जड़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए। आई फील दैट मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा गांव, मेरे नाना जी, मेरा बचपन, इन सब लोगों ने, इन सारे फैक्टर्स ने मेरे अंदर आयुर्वेद या हीलिंग के रिलेटेड जो एक बीज बोया था ना, उसको नर्चर किया है। सो व्हेनेवर इन योर लाइफ यू फील दैट योर रूट्स आर लिमिटिंग यू, तो ये लाइन जरूर याद रखना कि आपके रूट्स आपको लिमिट नहीं कर रहे हैं, वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज द क्लासरूम। अगर क्लासरूम की बात करते हैं तो आपके आंखों के सामने आती होगी 4 दीवार वाली क्लासरूम, बट मेरे लिए क्लासरूम एक लकड़े का दरवाजा था। मुझे जितना याद है ना, मेरे मम्मी पापा न्यूक्लियर रहते थे और एक रेंट का घर था, जहाँ पे किचन में और बेडरूम में
लकड़े के दरवाजे थे। मम्मी ने उस दरवाजों पे चौक से मराठी की पूरी 12 खड़ी लिखी थी। उसके साथ साथ ABCD 1 2 3 4 सब लिखा हुआ था। मुझे अभी भी वो दरवाजा और वो पिक्चर कम्प्लीटली याद है। 4th स्टैंडर्ड में जाने के बाद जब टीचर खड़ी लकीर, आड़ी लकीर, सर्कल ये सब चीजें पढ़ाते थे ना, मुझे ऐसा लगता था कि अरे वाह, मुझे तो इससे आगे वाला भी आता है। अरे यार, मेरी मम्मी ने तो मुझे पहले ही सिखा दिया है। वाह, मेरी मम्मी कितनी अच्छी है। तो आई वुड रियली एंजॉय नोइंग थिंग्स वे बिफोर। आई वुड फील ग्रेट दैट यस, मुझे आता है। उस डोपामीन ने शायद मुझे जिंदगी में आगे रहने की आदत लगाई है। मुझे हमेशा से पसंद है आगे रहना, चीज एडवांस में करना, जो मेरे साथ होते हैं उनसे कुछ हटके करना। वो शायद तब से मेरे दिमाग में आया था। जब 4th की बात आई तब तक तो मैं किताबी कीड़ा बन गई थी। मेरे मम्मी पापा मुझे कहते थे कि भाई कभी तो किताब से बाहर निकलो, थोड़ी सी और दुनिया देख लो, थोड़ा सा काम भी कर लो। उन्होंने ऐसा कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि आपको इतना पढ़ना है, आपको इतने परसेंटेज लाने हैं, कभी नहीं। मेरे पापा टीचर हैं एंड मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल में मेरे क्लास में पापा के बाकी कलीग्स जो थे ना, उनके भी बच्चे थे। देयर वाज अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बट देयर वाज नो प्रेशर ऑन मी। मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं दिया कि आपको इतने ही परसेंटेज लाने हैं। 4th में वी हैड बोर्ड का एग्जाम। मुझे ऐसा था कि आई न्यू कि मुझे पढ़ना है, मुझे कितना पढ़ना है। मैंने पढ़ाई कर ली एंड आई गॉट 95.4% एंड आई वाज वेरी हैप्पी फॉर दैट। सिंस माय पेरेंट्स शोड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ ऑन मी, मैं वो सब चीजें कर पाई हूँ। अगर उन्होंने प्रेशराइज किया रहता मुझे तो शायद मैं आज वो नहीं कर पाती हूँ जो मैं करना चाहती थी। मैं जब पूरा फ्लैशबैक देखती हूँ, मतलब मेरे जहाँ से होम स्कूलिंग शुरू हुआ था तब से मेरा 4th 5th 6th भी अगर मैं कंपेयर करती हूँ, तो आई फेल्ट दैट डिसिप्लिन ब्लूम्स बेस्ट व्हेन इट इज परफॉर्म्ड अंडर लव एंड नॉट अंडर प्रेशर। अभी भी मेरे लाइफ में I have not been pressurized anywhere. डिसिप्लिन तो इम्पोर्टेंट है बट डिसिप्लिन प्रेशर के अंडर नहीं। प्यार से डिसिप्लिन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पे जिसका नाम है द शिफ्ट। You might have heard that change is the only constant. मैं मराठी मीडियम में पढ़ी हूँ फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड ही, प्योर मराठी मीडियम। जब मैं 6th में थी ना, तो हमें पता चला दैट जैसे हम 8th में जाने वाले हैं ना, उस साल हमारे स्कूल में सेमी इंग्लिश शुरू होने वाला है। मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं था। जब मैं 5th में गई तब मैंने इंग्लिश के क्लासेस जरूर लगाए थे और मैंने कर्सिव सीखना शुरू किया था और मुझे कर्सिव लिखना बहुत पसंद है। पापा वांटेड टू मेक श्योर कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, तो उन्होंने कहा कि बेटा 8th में हमारे स्कूल में सेमी इंग्लिश आ रहा है। सिंस मैं चाहता हूँ कि आप 8th में अच्छा परफॉर्म करो, व्हाई नॉट हम 7th में ही सेमी इंग्लिश में चले जाए। मेरी नानी का जो गांव है सिंदेवा ही, वहाँ पे था सेमी इंग्लिश। तो मेरे पापा ने कहा कि हम क्या करते हैं, 7th में आपका एडमिशन हम सिंदेवाई में करते हैं, सिर्फ इसलिए कि सेमी इंग्लिश वाले सिलेबस और सब चीज़ों से मेरी पहचान हो जाए और मैं 8th में अच्छा परफॉर्म करूँ। 6th में आई एंडेड द स्कूल एट BC आदर्श जनता विद्यालय। उसके बाद 7th में मेरा एडमिशन हुआ सर्वोदय विद्यालय सिंदेवाई में। अब वहाँ पे एडमिशन करने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत उखाड़ूंगी, क्योंकि 4th में अच्छे ग्रेड्स, 5th में अच्छे ग्रेड्स, 6th में अच्छे ग्रेड्स, तो मुझे लगा कि आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ। बट क्या होता है ना, जब हम एक तालाब में रहते हैं हमें लगता है दैट मैं सबसे बड़ी मछली हूँ। पॉइंट में समझ में नहीं आता है कि हम हमारे लाइफ में कितना परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज हमारी बाहरी दुनिया हमें दिखाई नहीं देती। पर जब मैं मेरा पॉन्ड छोड़ के बाहर निकली, मैं सिंदेवाई गई, सिंदेवाई के स्कूल में जाने के बाद जब मैं नए लोगों से मिली, नए फ्रेंड्स बने, तब मुझे समझ में आया मुझे जिंदगी में और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और मैं मेरे बेस्ट लेवल पे नहीं हूँ। तब जाके मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता है। फिर मैं गई एक शॉप पे, मैंने वहाँ से डिक्शनरीज खरीद के लाई, किताबें पढ़ना शुरू की। बीइंग अ गर्ल फ्रॉम अ टाउन जहाँ पे कोई इंग्लिश बात नहीं करता, टू गोइंग अ सिटी जहाँ पे गर्ल्स आर टॉकिंग इन इंग्लिश, मेरे लिए वो बहुत अलग लेवल का डिस्कम्फर्ट था एंड मैं मेरी कंफर्ट जोन से पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। 88.6 या 88.89 ऐसे कुछ परसेंटेज आई गॉट इन द 7th, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि मुझे 90s में खेलने की आदत थी। एंड उसके बाद जब मैंने सिंदेवाई में जाके नए फ्रेंड्स मिले, मुझे खुद ट्यूशन्स जाना साइकिल से, खुद शॉप में जाके अपने लिए सामान लाना, काम करना, वो सब करने के बाद मुझे समझ में आया कि ग्रोथ वहीं पे शुरू होती है जहाँ से तुम्हारा कंफर्ट जोन ब्रेक होता है। और तब से मैं मेरा हर कंफर्ट जोन ब्रेक करने की कोशिश करते रहती हूँ। डिस्कम्फर्ट में मैं जितना रहूंगी उतनी मेरी ग्रोथ होगी, इतना मुझे समझ में आ गया। एंड दिस वाज द शिफ्ट ऑफ माई लाइफ। And here we come to the chapter 4, the storm inside. अब आप कहोगे कि भाई स्टॉर्म क्यों?
सब सही तो चल रहा था एंड आई फेल्ट रियली कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ वाले सारे जो बैचमेट्स है ना, वो तो पहली बार सेमी इंग्लिश में आए हैं, मैं तो सेमी इंग्लिश करके आई हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया होगा। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट। 7th 8th में आई एंटर इनटू माय टीन्स। धीरे धीरे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो गए, मुझे थोड़ा सा वीकनेस फील होना शुरू हो गया। हॉस्पिटल के चक्कर तब से शुरू हो गए थे, बिकॉज मेरा हीमोग्लोबिन लेवल कम होना, मल्टीविटामिन खाना, सिरप्स लेना, वो सब चक्कर शुरू हो गया। जब मैं 9th में आती हूँ ना, मुझे धीरे धीरे सर दर्द की शिकायत शुरू होने लगी। उस टाइम पे आई वॉज इन अ मोड जहाँ पे आई वॉन्टेड टू डू ग्रेट इन लाइफ। मेरे दिमाग में 2 चीजें चलती थी, एक मुझे सब ठीक करना है, एक मुझे परफॉर्म करना है, मुझे ठीक करना है, मुझे परफॉर्म करना है। और इन 2 चीजों को हैंडल करते करते मैंने खुद को एग्जॉस्ट कर लिया। इंट्रोवर्ट पहले से थी, इंट्रोवर्ट लोग ओवरथिंक बहुत जल्दी करते हैं और मुझे ओवरथिंक करने की बहुत आदत थी। वो स्ट्रेस, वो ओवरथिंकिंग, स्टडीज का प्रेशर और कुछ अच्छा परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने खुद को दी थी, ये सारी चीजें मेरे ब्रेन पर शायद ओवरवेलमिंग सा हो गई। आई एंड अप हैविंग माइग्रेन हेडेक और तब से लेके कितने सालों तक मुझे रात को लेट सोने की आदत हो गई, बिकॉज मुझे नींद ही नहीं आती थी। 8-9 में तबीयत डिक्लाइन होना शुरू हो गई और उसके बाद आया 10th। मुझे खुद ही ऐसा लगता था कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। पापा को लगता था दैट मैं 93, 94, 95 तो यूं ही कर लूंगी, और हाँ मेरे में थी एबिलिटीज, बट जो मेरी एक्चुअल कंडीशन थी उस टाइम वो बैड थी। आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन द स्टडीज वेल, क्योंकि पढ़ने जाओ तो सर दुखता था, सोने जाओ तो नींद नहीं आती थी, फिर सुबह उठो तो फिर सर दर्द होता था। जब मेरा रिजल्ट्स आया 88.6% इन दी 10th, आई सिक्योर 3rd रैंक इन द स्कूल। तब मुझे लगा कि मेरे स्कूल में ही मेरा 3rd रैंक आया है। पूरे विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में कौन सा रैंक होगा मेरा। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना सारा लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करने का, जो कॉन्फिडेंस लेके मैं 7th का स्कूल लीव किया था मैंने सिंधे बाई का, कि मैं अब जाके तोड़ूंगी, अब जाके मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगी, वो सारा चकनाचूर हो गया था उस समय। I was in a situation where I was not able to talk much and उसी समय पे मेरा एक कोर बिलीफ डेवलप हुआ सुपर पावर पे, और मैं हर चीज़ भगवान के साथ शेयर करने लगी, क्योंकि आई डेंट हैव अ स्पेस टू शेयर माई फीलिंग्स। इमोशनल सेंसिटिविटी स्टार्ट हुई थी मेरे 10th स्टैंडर्ड से, और तब से मैंने भगवान से बात करना शुरू कर दी थी। तो उस समय 2 चीज़ें थी मेरे लाइफ में। आई फेल्ट वेरी बैड, वेरी लो, वेरी गिल्टी, बट इनसाइड आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल गेट आउट ऑफ द पेन। एंड उस समय ही मेरा भगवान से स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन मुझे तब से आना शुरू हो गया था, दैट आई वुड डेडिकेट माई एवरी एक्शन टू गॉड। जब मैं मेरी ये हाई स्कूल की जर्नी देखती हूँ, इट वॉज पेनफुल, बट आई फील दैट पेन breaks you open but also wakes you up, and that's how we come to the 5th chapter, which is the fall. मुझे ऐसा लगता था कि 10th में जो मेरी हार हुई है, इन माई ओन पर्सपेक्टिव वॉज द फॉल फॉर माई लाइफ, बट इससे बड़ी चीजें तो और आगे लिखी थी। अब जैसे मेरा 10th खत्म हुआ, फर्दर स्टडीज की बात आ गई, और 10th के एक्सपीरियंस के बाद मेरे अंदर रिग्रेट था, डर था, आगे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नाम रोशन करने की पापा का। 11th में आई वॉन्टेड टू हैव नीट के क्लासेस, बिकॉज मुझे डॉक्टर बनना था। मेरा सबसे प्यारा और फेवरेट गेम था डॉक्टर। ऐसे एक डायरी लेना, मेरे पास एक लेटर पैड होता था, डायरी लिख के ऐसे लिखना, यहाँ पे नाम तनुजा, खुद का ही नाम लिखना, यहाँ पे लिखना डेट, ठीक है। डेट लिखने के बाद में यहाँ पे लिखना RX 1 टैब पैरासीटामोल XYZ जो भी, और 101 आफ्टर फूड। ये मेरा सबसे फेवरेट काम था, आप बिलीव नहीं करोगे, बट प्रिस्क्रिप्शंस लिखना मेरा सबसे अच्छा खेल था। माय मम्मी पापा डिसाइडेड कि हम नागपुर नहीं जाएं। हमारी नागपुर वॉज अ वेरी ह्यूज सिटी तब। हम सिर्फ दिवाली के शॉपिंग के लिए नागपुर आते थे। नागपुर में जाके पढ़ना, अकेले रहना वॉज अ बिग टास्क। आई फेल्ट रियली डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे नागपुर आना था, क्योंकि नीट के क्लासेस और कहीं नहीं थे अच्छे। फिर हमारे गांव के पास एक उमरेड करके सिटी है, हमने वहाँ पे एडमिशन लिया। पास्ट की तो पूरी हिस्ट्री मेरे दिमाग में एज इट इज थी। अब जैसे ही मेरा 11th का एडमिशन हुआ, मुझे ऐसा था कि अब तक मैंने जो किया वो किया है, बट उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब मुझे लाइफ में इतना अच्छा परफॉर्म करना है दैट एवरीवन वुड admire me despite of telling me that you are a failure. 11th में एडमिशन होने के बाद I started going college. मेरे पास एक साइकिल थी और मैं साइकिल से कॉलेज जाती थी। I was going to college. कॉलेज जाते जाते मेरे ना पेट में राइट साइड में बहुत जोर से पेन होने लगा।
आई स्टॉप्ड ऑन द रोड फॉर फ्यू मिनट। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या, और इट वाज सो इंटेंस पेन। आई डिसाइडेड टू गो बैक टू रूम पे जाने के बाद थोड़ी देर तक मैंने उसे टॉलरेट किया। मैंने घर पे बताया दैट मम्मी आई एम नॉट फीलिंग वेल, ऐसा ऐसा पेन हो रहा है। हमने सोचा थोड़े दिन देखते हैं, इफ इट सबसाइड्स इट्स ओके, इफ इट डज नॉट देन वी हैव टू गो टू अ डॉक्टर। थोड़े दिन के बाद एक दिन मुझे बहुत इंटेंस पेन होने लगा एंड आई कॉल्ड मम्मी पापा दैट हम नागपुर दिखा के आते हैं। और हम हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने कहा दैट अपेंडिसाइटिस इज अबाउट टू बर्स्ट, वो पका हुआ है एंड इट कैन बर्स्ट एनी टाइम। इस वजह से आप इनको आज ही एडमिट कर लो, इनका कल ऑपरेट होना चाहिए। बट ड्यू टू सम रीजंस वी हैव टू कम बैक। बट दूसरे दिन माय बुआ कॉल्ड माय पापा एंड टोल्ड हिम कि दूसरे दिन आप 7 बजे के ट्रैवल पकड़ के आ जाओ, हम ऑपरेट कर लेंगे। सो मी एंड माय फैमिली वेंट ब्रह्मपुरी। और ब्रह्मपुरी में हॉस्पिटल में मुझे याद है उस बेड पे भी मैं पढ़ाई कर रही थी नीट के बुक्स लेके। ऑपरेशन के बाद मेरे स्टिचेस खराब होने लगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम मेरे स्टिचेस पकते रहे, खराब होते रहे, पस बनता रहा। एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एवरी काइंड ऑफ मेडिसिन वो डॉक्टर ने मेरे बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किया। उस साल मैंने एग्जाम नहीं दी। दैट वाज अ गैप ईयर फॉर मी। मुझे लगा था दैट एक साल में गैप लेके बहुत अच्छे से पढ़ाई करके 12th में आई विल आउट परफॉर्म, आई विल गेट अ गुड मेडिकल कॉलेज, आई विल स्टडी वेल फॉर नीट। ऐसा प्लानिंग करके सबके अपोज में जाके आई टुक अ गैप। अब गैप ईयर लेने के बाद आई फेल्ट दैट आई विल स्टडी, बट वैसा हुआ नहीं। अपेंडिसाइटिस के बाद मेरे दोनों किडनीज में मल्टीपल स्टोन्स होने लगे, और वो एक बार नहीं 6 से 7 बार। इतना ज्यादा पेन होता था कि मैं जमीन पे गिड़ गिड़ा के रोती थी। 12th का गैप ईयर जाने के बाद में मैंने जीवन विकास से एडमिशन निकाल के ब्रह्मपुरी के नेवजाबा हितकर्णी कॉलेज में एडमिशन कर लिया था फॉर 12th। मीनवाइल मेरा माइग्रेन भी बहुत बढ़ गया था। अपेंडिसाइटिस से मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, ऑपरेशन से, मल्टीपल किडनी स्टोन्स, सीवियर माइग्रेन, इतना मुझे इंट्रावेनस इंजेक्शंस लगाने पड़ते थे बार बार जब भी मुझे माइग्रेन का अटैक आता था। मैं सच बताऊं ना, मेरे लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका था। फ्रॉम 8th 9th 10th में सिचुएशंस, 11th में मेरी हेल्थ, 12th का मेरा गैप ईयर, मेरा पेन, मेरा माइग्रेन, मुझे इतना ज़्यादा इंटेंस गिल्ट था। मैं इतना ज़्यादा खुद से नाराज़ थी, मैं इतना ज़्यादा मेरी लाइफ से नाराज़ थी दैट क्या हो रहा है मेरे साथ। आई वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन माई लाइफ। पीपल कॉल्ड मी फेलियर एट दैट टाइम। एक होने सर की लड़की इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, शी इज जस्ट डूइंग टाइम पास विथ हर। उसको पढ़ना नहीं है, शी जस्ट फाइंड एक्सक्यूजेस टू एस्केप फ्रॉम थिंग्स। बट मेरी बॉडी के अंदर मैं क्या सफ़र कर रही थी वो सिर्फ मुझे पता था। मैंने फिर से खुद की एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक किया। आई फेल्ड नॉट इन 12th बट इन माई ओन पर्सपेक्टिव, क्योंकि मुझे सिर्फ 62.5 मार्क्स मिले थे। 12th के बाद हम घर पे बैठे, मम्मी पापा के साथ डिस्कस किया व्हाट डू आई वांट टू डू नेक्स्ट। मैंने कहा या तो मुझे डॉक्टर बनना है या तो मेरी शादी करवा दो, बिकॉज अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मुझे ज़िंदगी में और कुछ नहीं करना, बिकॉज देयर इज़ नथिंग एल्स जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ। लेट मी रिपीट और एक साल। एंड ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग पॉइंट था। और उस टाइम पे, उस मूवमेंट पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ दैट रॉक बॉटम डजंट destroys you but the denial does. That's how we come to the chapter number 6, the turnaround. Since नीट में स्कोर अच्छा नहीं था, I was trying for BMS colleges. फर्स्ट राउंड लग गया, नंबर नहीं लगा। सेकंड राउंड लग गया, नंबर नहीं लगा। सबने बोला कि रिपीट मत करो, डू समथिंग एल्स इन लाइफ। मैंने कहा था ना कि उस ब्रेक डाउन के टाइम पे I was introduced to a spiritual path, और मैं उन पे बहुत बिलीव करती हूँ। कुछ तो उन्होंने डिसाइड करके रखा होगा मेरे लिए, मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे वो। हमने कुछ कॉलेजेस की स्टडी की, रिसर्च किया किस कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट है। एक कॉलेज मिला मुझे धुलिया का, मुझे गारंटी नहीं थी वो होगा, पर जब मैंने कॉलेज में बात की तो मुझे समझा कि ये हो सकता है। फिर मेरे पास मेरा मार्कशीट नहीं आता, एडमिशन के लिए तो बिना मार्कशीट के एडमिशन ही नहीं होगा। एक रायगढ़ की दीदी थे दीपाली, उसी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से। उसको मैंने बताया दीदी आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम और मुझे ना मेरी मार्कशीट चाहिए, बट पता नहीं, वो ऑफिस मुंबई में है, मैं नागपुर से मुंबई कभी ट्रैवल नहीं किया है मैंने। शी सेड कि बेटा तू टेंशन मत ले, तेरी मार्कशीट तेरे घर तक आ जाएगी, यू जस्ट प्रिपेयर फॉर द एडमिशन। She got my mark sheet and sent me. I was so happy कि फाइनली मुझे मेरी मार्कशीट मिल गई है और अब मेरा एडमिशन हो सकता है। वो धुलिया सिटी और वो कॉलेज भले ही मेरे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना करता हो, पर एक चीज़ वहाँ पे थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। प्रभाकर तानाजी जोशी करके वैद्य है जो आयुर्वेद के पायनियर है, और उनके बेटे वैद्य प्रवीण जोशी सर जिनके पास फर्दर मैंने आयुर्वेद सीखा, वो 2 लोग हैं। मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ और सेटिस्फैक्शन मिला उस टाइम पे दैट आई एम गोइंग इन अ सिटी वेयर देयर इज़ अ पायनियर ऑफ आयुर्वेदा, जहाँ से मैं आयुर्वेद सीख सकती हूँ।
उस BAMS कॉलेज में जाने के बाद मेरे अंदर जो मेरे गुरु पे बिलीफ था ना, वो और भी स्ट्रांग हो गया। मैंने उन्हें कहा कि मुझे पता था कि आपने मेरे लिए कुछ डिसाइड करके रखा है। शायद आपने मुझे उतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट उस चीज़ के लिए दिया जिस चीज़ के लिए आप मुझे प्रिपेयर कर रहे हो। मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा रोलर कोस्टर हुआ है इन 11th गैप एंड 12th ईयर इन माई एडमिशन एज वेल। एडमिशन तो मेरा चमत्कार ही था मेरे लिए। और जैसा कि मैंने सोचा था ना कि 7th से निकलने के बाद मेरी लाइफ शुरू होने वाली है। मैं 8th 9th 10th बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी, 11th 12th बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी, नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी, आई विल गेट अ वेरी ग्रेट BAMS कॉलेज और फिर मेरी लाइफ बनेगी। मैंने सोचा था मेरी जर्नी ऐसे रहेगी, बट मेरी एक्चुअल जर्नी टूवर्ड्स माई गोल स्टार्ट हुई थी ईयर 2014 में। बट इट इज़ नॉट वेयर आई स्टार्ट, इट इज़ what I'm becoming. I got the admission and that's how I started becoming Tanuja. That's how I started pursuing my dream. That's how I started believing in myself again and मुझे लगा everything will be fine इसके आगे. That's how we come to the chapter number 7, the becoming. I was so sure कि मैं करूँगी, मैं अच्छी डॉक्टर बनूँगी। एंड वो एक ज़िद पे, एक मेरी अंदर जो चिंगारी थी ना, उस पे मैं लड़ती रही मेरे खुद के अंदर के गिल्ट के साथ, मैं लड़ती रही मेरी हेल्थ कंडीशन के साथ। बट मेरा विल पावर है ना हमेशा स्ट्रांग था। पता है क्यों? मैं जब 4th ग्रेड में थी, हमारे स्कूल में ना हर एक क्लासरूम को ना पेंट किया हुआ था और हर एक क्लासरूम के दीवार पे ना 2 कोट्स लिखे थे, एक खिड़की के ऊपर, एक दरवाजे के ऊपर। एक कोट मुझे बहुत अच्छे से याद है, When there is a will, there is a way. अब जब मैं ये स्टोरी लिख रही थी, मैं रिवाइंड कर रही थी मेरी खुद की लाइफ को, तब मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर कहाँ से आया। बचपन में हम एक माटी के घड़े की तरह होते हैं, कुम्हार जैसे मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, वैसे हमारा ब्रेन बचपन में होता है और सारी हमारी ब्रेन की शेपिंग, हमारे न्यूरल पाथवेज बचपन में बनते हैं। जब मैं वो कोट पढ़ती थी ना, When there is a will, there is a way, मुझे वो तब समझ में नहीं आता था, बट दैट कोट स्टक्ड विथ मी फॉर एवर। और एक इंसिडेंस है मेरी लाइफ में विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक मी बिलीव इन माई सेल्फ एंड एम बिग इन माई लाइफ। जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी, हमारे घर के सामने एक ZP स्कूल था, ज़िला परिषद का। उस स्कूल में समर्स में एक लाइब्रेरी ओपन करते थे और एक दिन मैंने अब्दुल कलाम की बुक लाई। अब्दुल कलाम का बचपन से लेके उनका पूरा जर्नी उसमें शॉर्टकट में लिखा था, बट एक सेंटेंस मेरे दिमाग में स्टक हो गया था, दैट लो एम इज़ अ क्राइम। सो जब भी मैं मेरे लाइफ में स्टक होती हूँ ना, मेरी ये 2 चीज़ें मुझे हमेशा याद आती है। अब आयुर्वेद कॉलेज में तो एडमिशन हो गया, आई वॉज सो हैप्पी, आई गॉट द BAMS और अब मैं आयुर्वेद की डॉक्टर बनूंगी। बट सिंस मैंने कहा था कि लाइफ वैसे नहीं होती जैसे तुम सोचते हो, जैसी मेरी हिस्ट्री थी, मेंस्ट्रुअल इश्यूज, एक्सेसिव ब्लीडिंग, माइग्रेन, उसके साथ किडनी स्टोन्स एंड एवरीथिंग। BAMS का 1st ईयर आई स्टार्टेड कॉलेज एंड फिर से मुझे किडनी स्टोन्स होना शुरू हो गए, फिर से मुझे हार्मोनल इश्यूज होना शुरू हो गए। फिर कॉलेज में कम जाती थी क्योंकि आई हैड एक्सेसिव ब्लीडिंग, आई हैव टू स्टे देयर। महीने में 15 दिन तो ऐसे निकल जाते थे। जो बचे हुए 15 दिन रहते थे उसमें आई हैव मल्टीपल टाइम्स हेडेक एंड पेन इन एब्डोमेन, फ्लैंक रीजन में स्टोन्स की वजह से। वो सब करते करते ना मेरे प्रेजेंट ही बहुत कम थी कॉलेज में। 1st ईयर वेंट लाइक दैट। रात को मैं कई बार चक्कर आके फेंट होके गिर गई, आंखें सफ़ेद करके, और मुझे रातों रात 1 बजे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मेरे सीनियर्स मुझे ले जाते थे, स्कूटी पे एडमिट कर देते, IV लगाते थे और फिर मुझे सुबह लेके आते थे। मुझे एक टीचर ने एक दिन पूछा, रसशास्त्र के सर थे, उन्होंने मुझे पूछा कि तनुजा तुम कॉलेज में तो बहुत कम आती हो, तुम पेपर कैसे इतना अच्छा लिख लेती हो? क्योंकि मुझे आयुर्वेद में इटसेल्फ इतना इंटरेस्ट था। आयुर्वेदा के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, सांख्य दर्शन था, पदार्थ विज्ञान था, एनाटॉमी थी, फिजियोलॉजी थी, द्रव्य गुण था, मतलब जो हर्ब्स का स्टडी होता है। मैं बेड पे लेटे लेटे ना स्टडी करते रहती थी। मैं मोबाइल में भी कुछ करती रहूँगी तो मैं रिसर्च पेपर पढ़ती रहती थी। ये मेरे ज़िंदगी का फाइनल चांस है, इसमें अगर मैं फेल हो गई तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म। क्योंकि मेरे पापा ने मेरे लिए हर वो एक चीज़ की, मेरे मम्मी ने मेरे लिए हर वो एक चीज़ की है, उन्होंने सफ़र किया है to let me have this decision of doing BAMS in this kind of health condition, घर से बाहर रख के, दिल पे पत्थर रख के। तो मुझे उनके सेक्रीफाइसेस को खाली नहीं जाने देना है।
घर पे पापा को पैसे मांगने के लिए जब फ़ोन करते थे ना, तभी पैसे मांगने की भी हिम्मत नहीं होती थी, बिकॉज़ मुझे याद है मैं बाइसिकल पे जाती थी पापा के साथ। बाइसिकल से अब तक उन्होंने टू व्हीलर ली, कार नहीं ले पाए क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए वो सारे पैसे लगाए। थर्ड ईयर में जाते-जाते मेरी हेल्थ सेटल हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने आयुर्वेद खुद पे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। मैंने नाना जी के पास और प्रवीण जोशी सर के पास जाना शुरू किया। मैंने उनसे खुद की ट्रीटमेंट करवाई और जब मेरी हेल्थ ठीक होने लगी ना, मुझे खुद आयुर्वेद पे इतना ज़्यादा बिलीव होने लगा, जो पहले भी था, अब और ज़्यादा होने लगा क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वो। बहुत लोग मुझे चिढ़ाते थे कि आयुर्वेदाचार्य क्या करते हो? क्या ही कर लोगे इतना आयुर्वेद का लाइफ में? बट आई वॉज़ वेरी फर्म अबाउट दैट और मुझे ऐसा लगता था इट्स गुड दैट यू आर नोटिसिंग दैट आई एम डूइंग आयुर्वेदा। फाइनल ईयर में जब सब लोग 2 महीने के लिए समर वैकेशन पे गए थे ना घर पे, मैं डॉक्टर रामदास आबाद सर के पास गई। एन नंबर ऑफ डिसीजेस ट्रीट करने का कॉन्फिडेंस आया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्लिनिक मैनेजमेंट, वो सब मैंने वहाँ पे सीखा। और वो सीखने के बाद फाइनल ईयर में जब हमारी एग्ज़ाम आने लगी थी ना, तब मैंने डिसाइड किया कि अब तो इस साल हम थ्योरी में भी मचाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आई डिडंट स्कोर वेल, मुझे 62% थे। सेकेंड ईयर में भी अराउंड वैसे ही परसेंट है, थर्ड ईयर में भी थोड़े से बड़े थे बट 67, 65, 67। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, फाइनल ईयर में तो कुछ करना पड़ेगा बिकॉज हेल्थ भी ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट आयुर्वेदा। तो मैंने सोचा इस साल हम थ्योरी में भी कुछ करते हैं। मैंने थेरोटिकल ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। आई गॉट डिस्टिंक्शन इन मेडिसिन। फिर मुझे बहुत मज़ा आया। उस समय पे जब मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रही थी, वैद्य के पास सीखने जा रही थी, नो वन एनकरेज मी टू डू दैट बिकॉज व्हेन यू डोंट गो विद द फ्लो, आप भेड़ चाल से अलग निकल के कुछ करते हो ना, पीपल ऑफन डोंट लाइक दैट। उस समय पे मैंने ये सीखा था, सिंस आई वॉज अ फेलियर फॉर मेनी पीपल, आई फेल्ट दैट when no one claps for you, you should clap for yourself. Keep going because you are your own motivation. Motivation should always come from inside out, not outside in. अगर तुम दूसरों को देख के मोटिवेटेड होते हो ना, that is a temporary motivation. आपका मोटिवेशन अंदर के पेन से आता है। अगर तुम उस पेन को संभालना सीख गए, तुम्हारी खुद की एबिलिटीज और बाउंड्रीज को पुश करना सीख गए ना उस पेन में, तुम्हें जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता। एंड दैट्स हाउ वी कम टू चैप्टर नंबर 8, द लीड। बीइंग अ तुला राशि का इंसान, मुझे ना एक्सपेरिमेंट करना, चीज़ों को अपडेट करना, नई नई चीज़ें ट्राई करना, ज़िंदगी में रिस्क लेना बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने मेरे पापा को वैसे ही करते हुए देखा है। जब मैंने 2021 में स्टार्ट किया विद द ब्रह्मांड आयुर्वेद, एक ब्रांड है थाने का जिसके साथ हमने पार्टनरशिप करके नागपुर का ब्रांच शुरू किया था। 1 साल तक आई परफॉर्म्ड वेल। हमने कोविड के लॉकडाउन के दिन, फुल लॉकडाउन के दिन क्लिनिक का इनॉग्रेशन किया था। मुझे पता नहीं था दैट कोविड मुझे इतना कुछ सिखाएगा, और तब मैंने आयुर्वेदा के मैजिकल एंड मिरेकल्स देखे। उस कोविड के दौर से मैं बहुत इंस्पायर हुई एंड आई कंपाइल्ड माय 44 केस स्टडीज इन अ बुक एंड आई नेम्ड इट फर्स्ट ईयर ऑफ माय प्रॅक्टिस। माझ्या प्रॅक्टिसचं पहिलं वर्ष, जब मेरे क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट को 1 साल हुआ था, उस दिन मैंने बुक का पब्लिकेशन रखा। एंड बीइंग अ गर्ल जो छोटे से टाउन से आती है और अपना क्लिनिक खोलने के बाद 1 साल के अंदर ही अपने बुक का पब्लिकेशन का एक इवेंट रखती है, जहाँ पे नागपुर के मेयर आए थे दयाशंकर तिवारी जी। वो मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड डे था। प्रैक्टिसिंग इन ब्रह्मांड आयुर्वेद डिडंट फील लाइक माय पैशन। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कर तो रही हूँ आयुर्वेद की प्रैक्टिस, बट मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था। मुझे कुछ तो लग रहा था दैट आई कैन डू बेटर। मुझे ऐसा लगता है जितना कम टाइम में आप ज़्यादा रिस्क और एक्सपेरिमेंट करते हो ना, उतना ही आपका वेटिंग पीरियड कम हो जाता है, क्योंकि आप जिंदगी में सॉर्ट कर लेते हो कि मुझे अब क्या करना है। 1-1.5 साल के बाद जो ओनर थे उनको बताया दैट सब अच्छा चल रहा है बट आई एम नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस। मैंने उन्हें बताया दैट आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांड। वी गेव अप विद द ब्रह्मांड आयुर्वेद एंड आई कंटिन्यू विद तन्विश। हालांकि मैंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पर शुरू किया था बिकॉज आई वांटेड टू रिस्पेक्ट फर्स्ट ब्रांड जिसके साथ मैंने काम शुरू किया था, क्योंकि क्लिनिक मेरा ब्रह्मांड आयुर्वेद के नाम से था। बट बाय द एंड नाउ आई एम होल तन्विश, क्योंकि तन्विश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ साथ आई हैव माय ओन हेल्थ एंड वेलनेस सेक्शन, आई हैव माय ओन मेडिसिन्स, मोर देन 30+ प्रोडक्ट्स अभी हमारे पास है जो हम पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर, विच आर कम्प्लीटली फिनोलिक एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स, और जिसका रिजल्ट अमेजिंग है। तो अगर
मैं वो एक्सपेरिमेंट पहले 2-3 साल में नहीं करती ना, तो शायद मैं अभी भी ज़िंदगी में पीछे होती। जब आप सैटिस्फाइड होते हो ना, आप अपने कंफर्ट ज़ोन में होते हो, और जब कंफर्ट ज़ोन में होते हो, तब आप बाउंड्रीज़ नहीं पुश करते। जब बाउंड्रीज़ नहीं पुश करोगे, तो अलग-अलग चीज़ें सीखोगे कैसे, खुद को इवॉल्व कैसे करोगे। मुझे पता है दैट सैटिस्फैक्शन के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, अल्टीमेट गोल तो हमारा सैटिस्फैक्शन ही है। पर मुझे हसल, स्ट्रगल, चैलेंजेस, अपग्रेडेशन, इन सब चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है। मेरा गोल था कि मुझे एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर्म करना है, बट इट टर्न इनटू अ हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड, जिसके साथ वी आर सर्विंग ओवर 10 प्लस कंट्रीज़। अब हमारे साथ इंडिया और इंडिया के अलावा यूएस, कनाडा, सिंगापुर एंड बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग जुड़े हैं। बहुत मज़ा आता है अब ये करते हुए, और मुझे पता था दैट आई एम मेंट फॉर समथिंग डिफरेंट, इसलिए आई गेव अप ब्रह्मांड आयुर्वेद। बहुत लोग मुझे पूछते हैं दैट आर यू नॉट विद ब्रह्मांड आयुर्वेद नाउ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ दैट ब्रह्मांड आयुर्वेद का प्लेटफॉर्म गेव मी अ स्टेज टू प्रेजेंट माई सेल्फ। दे गेव मी अ पाथ, दे शोड मी अ पाथ दैट दिस कैन हैपन। ये सुनने में तो बहुत मज़ा आ रहा है कि मैंने एक ब्रांड छोड़ के मेरा खुद का ब्रांड शुरू किया, बट ब्रांड शुरू करने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। मैं ऐसे घर से हूँ जहाँ पे किसी ने बिजनेस नहीं किया है। मुझे ब्रांडिंग का बी नहीं आता था, मार्केटिंग का एम नहीं आता था, मुझे कंटेंट का सी नहीं आता, इंस्टाग्राम का आई नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता था आयुर्वेद के सिवा। जब मैंने ये सोचा कि मुझे ये करना है, मेरे पास बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप नहीं था। मेरे प्रैक्टिस में ऐसे भी डेज आए जहाँ पे मुझे लोन लेना पड़ा। ये मेरी खुद की कंपनी है, ये मेरे खुद का ब्रांड है, और मुझे इसको किसी भी हालत में सर्वाइव करवाना है। एंड आई हैड दैट कॉन्फिडेंस कि मुझे पता था कि मुझे ये कैसे करना है। हाँ, मैं एक्सट्रीम कभी-कभी हो जाती हूँ, अरे यार आप सब बंद कर देते हैं, मुझे कुछ नहीं करना। बीइंग अ वन मैन आर्मी, डूइंग एवरीथिंग बाय योर ओन, लर्निंग टू मैनेज सिस्टम्स, ऑपरेशंस, टीम्स, हायरिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कंटेंट, स्ट्रेटजीज एंड टाइम मैनेजमेंट। ये करते-करते आई फील ओवरवेल्म्ड समटाइम, आई फील ड्रेन आउट समटाइम, आई फील एग्जॉस्टेड समटाइम, आई फील लाइक गिविंग अप समटाइम। देन आई मेक myself aware about the fact that loam is a crime and when there is a will there is a way। बस उन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई कंटिन्यू माई जर्नी द नेक्स्ट डे, एंड यहाँ तक आते हैं अभी। आई डोंट नो कि भगवान ने आगे क्या लिखा है, बट तन्विश के साथ आई एम सो हैप्पी। आई एम ग्लैड दैट आई chose a different path, that I chose my own belief. And throughout the journey of my 4-5 years of practice, starting from one brand, shifting to my own brand, I have learned that if no one opens the door for you, make a room for yourself, because you understand what makes you feel safe and what makes you feel happy. The ninth chapter, The Waves। इंटर्नशिप के बाद जब मैं मुंबई गई आयुर्वेद अंडर प्रैक्टिस या सीखने, तब मैंने फेसबुक को यूज़ करके नागपुर में लोगों के साथ नेटवर्किंग करना शुरू किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 1 साल बाद नागपुर जाना है और वहाँ पे मुझे क्लिनिक एस्टैब्लिश करना है। जब कॉलेज में थे ना, तब सोशल मीडिया को इतना अच्छे से यूज़ करना आता नहीं था। फेसबुक थोड़ा सा फेमिलियर था, बट इंस्टाग्राम मेरे लिए बहुत नया था। इंस्टाग्राम पे सिर्फ ग्रिड में फोटोज कैसे डालते, ग्रिड को अच्छा कैसा बनाते, इतनी चीज़ मुझे समझती थी कि इस सोशल मीडिया का हम यूज़ अलग तरीके से भी कर सकते हैं, टू कन्वे व्हाट आई फील, टू कन्वे व्हाट आई वांट टू शेयर, टू कन्वे विजडम अबाउट आयुर्वेदा, हेल्थ एंड वेलबीइंग। धीरे धीरे कोविड में मैंने ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया। कोविड में मोर देन 50 प्लस लेक्चर्स मैंने डिलीवर किए, इंस्टाग्राम लाइव सेशंस, वेबिनार्स। कोविड में जब मैंने इंस्टाग्राम का लेवरेज लेना शुरू किया, उसको राइट तरीके से यूज़ करना शुरू किया, तब मुझे समझा दैट social presence is a very powerful tool which can help me enhance my personal brand। तब इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं थी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट, कराउजल्स, स्टोरीज, IGTV था। जब टिकटॉक बंद हुआ, उसके बाद लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए टिकटॉक यूज़ करते थे, और फिर इंस्टाग्राम में रील्स इंट्रोड्यूस हो गई। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को उस तरह से यूज़ करूँ जहाँ पे लोग आके कुछ सीख के जा सकते हैं आयुर्वेद के बारे में, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बट उसमें भी मैंने बहुत ट्रायल्स एंड एरर किए। इंस्टाग्राम के कंटेंट के साथ मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि वो उस प्लेटफॉर्म को सीखना था। मुझे समझना था दैट इसके ट्रेंड्स कैसे बनते हैं, कौन सा ट्रेंड कैसे चलता है, कीवर्ड्स कैसे काम करते हैं, हैशटैग्स कैसे काम करते हैं। इंस्टाग्राम को लोग एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम पे एजुकेशन अगर आपको देना है तो वो एडुटेनमेंट के फॉर्म में देना पड़ता है। अब ये कैसे करें?
धीरे धीरे इंस्टाग्राम के कोचेस को फाइंड आउट किया, उनके कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू किया, मैंने कुछ ट्रेनिंग्स लेना शुरू किया। मैंने कहा ना कि मेरे अर्निंग्स का 40 to 50% पार्ट प्रॉफिट का ना मैं एजुकेशन में डालती हूँ। मुझे अच्छा लगता है नई नई चीज़ों के बारे में सीखना, उनको इम्प्लीमेंट करना। तो मैंने अलग अलग कोचेस को फॉलो करना शुरू किया, इंस्टाग्राम पे स्टडी करना शुरू किया, मैंने बिजनेस कोचेस को फॉलो करना शुरू किया, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू की जो मुझे कंटेंट, साइकोलॉजी, परसेप्शन, कम्युनिकेशन के बारे में सिखाए। इंस्टाग्राम पे ही मुझे इंडिया के अच्छे अच्छे कोचेस के साथ कनेक्ट होने का मौका मिला। जीतो एज कोच, हिमांशु अग्रवाल, यशवर्धन स्वामी, ऐसे बहुत सारे कोचेस हैं जिनके साथ मुझे कनेक्ट होने का मौका मिला। मैंने कंटेंट के बारे में एक्सपेरिमेंट करना और सीखा, और ये सब सीखते 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 आई हैव बिल्ड फैमिली ऑफ 66,000 पीपल ऑन इंस्टाग्राम। मैं अगर इमेजिन करूँ कि मैं आज एक जगह पे खड़ी हूँ और 66,000 लोग अगर मेरे सामने खड़े मुझे सुन रहे हैं, तो मैं कितना रिस्पॉन्सिबली बात करूँगी, उतना ही रिस्पॉन्सिबली बात मैं मेरे इंस्टाग्राम पे करती हूँ। बिकॉज आई नो दैट जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करता है वो एक रियल ह्यूमन बीइंग है, और उसका एक फॉलो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट अगर मैं किसी के ज़िंदगी में थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड करके उनके लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट कर पाऊँ ना, तो भी मेरे लिए वो प्लेटफॉर्म वर्थ है, मेरा कंटेंट का जर्नी वर्थ है। एंड आई एम ग्लैड दैट वी आर ग्रोइंग दिस वे। और इंस्टाग्राम से ही आई गॉट अ चांस टू रीच US, UK, Canada, Singapore, Dubai. When I get the message on my Instagram DMs that we are grateful that we found your page. Your content is so amazing. Your post make us understand that what is our body type. ये सब जब मैसेजेस में पढ़ती हूँ ना, तब मेरा सच में दिन बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है दैट कि जो मेरे दिमाग में बचपन में पेन हील करने वाला कीड़ा था, वो आज सक्सेसफुल हो रहा है। और मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ जब भी मैं रैंडम कोई स्टोरी डाल देती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो ना 2.5 से 3, 3.5 हज़ार लोग उस स्टोरी को देख लेते दिन भर में। मतलब व्हेन आई टॉक टू माई सेल्फ कि मैं जिस गांव से आती हूँ जहाँ की 25,000 पॉपुलेशन है, I feel so grateful when I get to know that I'm helping people understand Ayurveda and heal their bodies just by connecting people on Instagram. और मेरे लिए Instagram सिर्फ एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं, it's my family and I aim to serve my family better. So looking back in 2018 और 19, जहाँ पे मेरी एक पोस्ट को शायद ही कोई देखता था, शायद ही कोई लाइक करता था, and fast forward now, today at present, when 66,000 people trust me, I feel so good and so privileged. At the same time, it makes me happy कि I was able to do this. मैं जिस तरह के बैकग्राउंड से आती हूँ, जिस तरह के एनवायरनमेंट से आती हूँ ना, मेरे मन में बहुत विचार रहते थे। अगर आपके विस्पर्स को, जो आपके चटर पटर है, जो आपके थॉट्स है छोटे मोटे, अगर आप वो थॉट्स कहीं पे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, या आपके थॉट्स को कोई समझ नहीं पा रहा है ना, तो टर्न दैट थॉट्स इनटू अ वेव। और एक वेव बहुत कुछ बदल सकती है। तो आपके थॉट्स को एक फॉर्म देना शुरू करो। पिक अप समथिंग वेयर यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स। वन डे योर थॉट्स विल बिकम अ वेव, एंड अ वेव कैन ट्रांसफॉर्म and impact many lives which you cannot even imagine. The last chapter, the peace. ये last chapter is about my personal life and how I made peace with it. क्योंकि I was something who is very stubborn. मुझे मेरे thoughts, मेरी system, मेरी thought process, इन सब से बहुत प्यार है। और मुझे ऐसा लगता था दैट आई वॉन्ट बी अ गुड वाइफ, आई वॉन्ट बी अ गुड मदर। मैंने क्लिनिक इस्टेब्लिश कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। आई पब्लिश माई बुक। मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा बोलते थे, स्पेशली माई मम्मा, गेट मैरिड, शादी कर लो। मम्मी हमेशा बोलती थी दैट तेरी जितनी सारी बीमारियां हैं ना, तेरा माइग्रेन वाइग्रेन, शादी के बाद तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तेरा एक ही इलाज है, तू ना सबसे पहले शादी कर लो। मुझे कंसिस्टेंटली काम करना बहुत पसंद था। मुझे काम के बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मैं बहुत बार खाना भी भूल जाती थी काम करते करते, क्योंकि मुझे कुछ नया करना था, कुछ सीखना था, कुछ बड़ा बनाना था। तो आई वॉज कंसिस्टेंटली लर्निंग न्यू थिंग्स, इम्प्लीमेंटिंग न्यू थिंग्स, मेकिंग मिस्टेक्स। उन्हीं मिस्टेक्स को सुधारने में मेरा टाइम जाता था। मुझे ऐसा लगा यार अगर मैंने शादी कर ली ना, तो मेरा बहुत सारा टाइम फैमिली में जाएगा।
और मैं शायद मेरे काम को टाइम नहीं दे पाऊंगी तो मेरे शायद से गोल इनकम्प्लीट रह जाएंगे। एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी था मेरे दिमाग में। मुझे ऐसा लगता था कि इफ आई गेट मैरिड आई वोंट बी गुड इन माई स्पिरिचुअल जर्नी। बहुत सारे थॉट्स थे दिमाग में और ऐसा लगता था, मैं मम्मी को बोलती थी दैट मम्मी लता मंगेशकर ने कहा शादी की, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा शादी की, तो जिन लोग को लाइफ में बहुत बड़ा करना होता है वो तो शादी नहीं करते। मेरी मम्मा मुझे हमेशा बोलती थी कि बेटा तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, चाहे तुम कलेक्टर बन जाओ, चाहे तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ, देयर इज नो वे टू एस्केप, क्योंकि मुझे कन्यादान करना है कि तुम्हें मेरे लिए तो शादी करनी है। सो जैसे मैंने 27 क्रॉस कर लिया ना, मम्मी ने बता दिया बेटा हो गया, अब तो सोच लो, शादी कर लो, देन एंजॉय योर लाइफ। क्योंकि भगवान हर चीज तो तुम्हारे मन से नहीं दे सकता ना। अगर तुम बोलोगे कि मुझे मेरे सेफ जोन में, मेरे केज में, मेरी कंफर्ट जोन में ही रह के जिंदगी जीनी है, तो वैसा तो होगा नहीं। फिर मुझे समझा यार ये तो मेरी फिलोसॉफी है। तो मैंने कहा यार चलो एक बार और से डिस्कम्फर्ट ही देख लेते हैं। डोंट टेक इट लिटरली, दिस वाज माय थॉट प्रोसेस शादी के पहले पार्ट। व्हेन आई मेट अभिजीत, मेरे हस्बैंड, ही इज अ प्रैक्टिसिंग सीए एंड आई रियली फील फॉर्चुनेट टू हैव हिम विद मी। थोड़ी ही महीने बाद आई कंसीव्ड वेरी अनप्लान्ड। आई वाज श्योर दैट मुझे ये बेबी चाहिए। आई वेलकम द बेबी एंड तब सच में रोलर कोस्टर शुरू हुआ था अलग से। तब एक अलग डिस्कम्फर्ट था वो मेरे लिए। हाँ था रोलर कोस्टर, बट आई वॉज सो ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट एंड आई वॉज थैंकिंग गॉड एंड माई मम्मा दैट मैंने आपकी सुन ली और मैंने शादी की और मुझे आज एक्सपीरियंस करने मिल रहा है। बिकॉज मदरहुड इज समथिंग विच एवरी गर्ल शुड एक्सपीरियंस। बिकॉज भगवान ने ना हमें एबिलिटी दी है एक नया लाइफ इस दुनिया में लाने की। मेरी प्रेगनेंसी से लेके श्री के बर्थ तक आई वॉज नॉट सो कम्फर्टेबल, क्योंकि मेरा काम हैम्पर हो रहा था। हमें भी पता है दैट हमारी जिंदगी में हर एक चीज वैसी नहीं हो सकती जैसा हम चाहते। आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी। मुझे पेरेंट्स मिले, मम्मी पापा, जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। जो मुझे करना है वो करने दिया है। मेरे मन के अंदर एक डर था कि शादी करने के बाद अगर ये मेरा सपोर्ट सिस्टम हिल जाएगा तो क्या मुझे दूसरा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा खुद को इस्टेब्लिश करने में। क्या मैं ये सब चीज़ें जिस उम्मीद के साथ, जिस जज्बे के साथ करती आई हूँ, क्या मैं ये वापस कर पाऊंगी। बट आई फील दैट आई एम सो फॉर्चुनेट एंड सो लकी कि मुझे अभिजीत जैसा हस्बैंड मिला है एंड ही इज सो सपोर्टिव। माई मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ बोथ आर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मेरी हर एक बात सुनी है। मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें वो भी एडजस्ट करते आए हैं आज तक। जब तक श्रीकल्प नहीं हुआ था ना, मुझे लगता था दैट तन्विश मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। बट श्रीकल्प के बर्थ के बाद ऐसा लगता है दैट श्रीकल्प इज वर्ल्ड्स बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी एंड आई थैंक गॉड एवरी सिंगल डे बिफोर स्लीप दैट थैंक यू भगवान, मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है, मुझे इतना प्यारा बच्चा दिया, इतना प्यारा परिवार दिया है। एज ऑलवेज मैं भगवान से मांगते कुछ नहीं, बट आई मेड श्योर दैट आई शो द ग्रेटिट्यूड टू द अलमाइटी, टू द सुपर पावर जो मुझे ये सब कुछ दे रहे हैं। अब तक का मेरा जो नेचर था, काम करने का तरीका था, दैट इज चेंजिंग। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ में थोड़ा सा कम काम करना चाहिए पर क्वालिटी काम करना चाहिए। मैंने ज़्यादा टाइम श्री की ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसके वैल्यूज बिल्ड करने में देना चाहिए। एंड मेरी लाइफ अब एक फुल हैप्पी सर्कल बन गई। That's why this chapter is named as Peace, because I am at a very peaceful stage of my life. मुझे कोई दुख नहीं है मेरे पहले के वर्जन का और अभी के वर्जन का, because you cannot plan life. Life happens to you, and life has happened so beautifully with me that I have become another version of myself. I feel that you are also allowed to become a new version of yourself and without apology. And those were the 10 chapters of my life. And before you end this video, thank you for watching this whole long journey. I know कि वीडियो बहुत लंबा हो गया because I kept on talking. हमने बहुत कट किया but फिर भी वो इतना बड़ा बनने ही वाला था. I just wanted to say that I was never the fastest, I was never the loudest, and I was never the smartest, not even the most confident. But I know myself that I was a girl who kept walking. I cried in silence, healed in silence. I turned my own experiences into a journey. I didn't become the healer by reading books and giving lectures. I became one by surviving through my own pain. Also, I didn't become mother by planning. I became by surrendering myself to my guru, my Almighty. This whole story of me was not just about me. It was about you, जिसको लोग बता रहे that you are broken, you are too sensitive, too sad, you are not confident. Trust me, you are not broken. You are just being prepared for your life.
तो आज जो आपके एक्सपीरियंसेस है, जो आपका पेन है, जो आपका एंगर है, जो आपका एजिटेशन है ना, उस पे होल्ड ऑन करके रहो। थ्रू आउट माई जर्नी मुझे इतना तो सीखने मिला है दैट यू शुड होल्ड ऑन योर पेन, यू शुड नॉट लेट इट गो। अगर आपको आज दर्द हो रहा है, अगर आपको आज तकलीफ हो रही है, अगर आज आप ब्रोकन फील कर रहे हो, अगर आपको आज सोसाइटी पत्थर मार रही है ना, तो ये जरूर ध्यान में रखना कि पत्थर उसी पेड़ को मारे जाते हैं ना जिसके फल मीठे होते हैं। तो इस सब पेन को ना अपने पास रखो, और यही पेन तुम एक दिन यूज करोगे दूसरों की लाइफ को हील करने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट 30 years of my life and the 10 lessons that I have learned in last 30 years. I'm sure that 10 lessons के अलावा आपने और भी lessons इस journey से सीखे होंगे। I'm happy to hear more from you in the comment sections and I'll see you again. तब तक के लिए नमस्ते।